Good morning, dear student. I am your English teacher, and dear student, as you know, today in our English books turn. So today we start our English delight. Let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियोस में हमने हमारा चैप्टर 3 सावित्री एंड यम ये चैप्टर हमने पढ़ा था। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर में होता है सावित्री जो एक लड़की होती है वो अपने माँ बाप को यानी किंग की बेटी होती है जो काफ़ी वर्शिप करने के बाद में यानी गॉड्स की काफ़ी वर्शिप करने के बाद में एज ए गिफ्ट उनको मिलती है। इसी कारण उनका नाम सावित्री रखा जाता है। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि जाओ और अपने लिए कोई राइट ग्रूम का चूज़ करो। तो एक ऐसे लड़के से मिलती है जाके जो काफ़ी धार्मिक होता है, वर्चुअस होता है, वो अपने पिताजी की सेवा कर रहा होता है। उसका नाम सत्यवान होता है। तो उसने कहा कि मुझे सत्यवान से शादी करनी है। जब सत्यवान का हॉरोस्कोप यानी कुंडली जो है वो अपने ज्योतिषी को दिखाई गई तो हॉरोस्कोप देखने के बाद में ज्योतिषी ने कहा कि ये 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये सोच के राजा जो थे वो घबरा गए और उन्होंने कहा वो किसी और को चूज़ कर ले। लेकिन सावित्री ने कहा कि मुझे तो सत्यवान से ही शादी करनी है। तो फिर राजा उसको एग्री करते हैं और उसकी शादी सत्यवान से करवा देते हैं। अब लगभग 1 साल हो जाता है और सत्यवान वो दिन आ जाते हैं जब सत्यवान की डेथ होने वाली होती है, मरना होता है। तो 3 दिन तक सावित्री एक कमरे में बंद रह के और खूब पूजा पाठ करती ताकि उसके हस्बैंड के प्राण वो बचा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता और वो एक दिन मर जाता है। जैसे ही वो मरता है तो यम उसको लेने के लिए आते हैं। यम जब उसको लेने के लिए आते हैं सावित्री उनके पीछे पीछे उनका पीछा करने लगती है। यम उनको बोलते हैं तुम वापस जाओ, लेकिन उसने कहा कि मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को जो मेरी ड्यूटी है मेरे हस्बैंड के प्रति मैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। तो यम उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है। यम उसको वरदान देते हैं कि तुम कुछ भी मांगो लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के प्राण में तुम्हें नहीं दूंगा, तुम कुछ भी मांग सकते। तो उसने कहा कि मुझे मेरे ससुर का जो राज्य राजपाट है वो छीन चुका है, नष्ट हो चुका है, वो वापस दे दीजिए। फिर यम जो है उनको उनका राजपाट वापस दे देते हैं। नेक्स्ट फिर वापस उनका पीछा करने लगती है। तो यम बोलते हैं कि तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अभी जाओ। फिर भी मना कर देती है। क्या कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड के प्रति जो ड्यूटी है वो मुझे करने दीजिए। अभी यम वापस परेशान हो जाते हैं। वापस कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड के प्रति ड्यूटी है, लेकिन मेरा भी कार्य है इस आत्मा को लेके जाना। तो यम उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ड्यूटी को समझता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, मुझे तुम्हारे पति के प्राण लेके जाने दो, यानी आत्मा को मुझे ले जाने दो। लेकिन सावित्री वापस से रिफ्यूज़ कर देती है, वापस उसका पीछा करने लगती। यम उसको वापस बोलते हैं कि तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के प्राण जो है वापस नहीं दूंगा। तो सावित्री कहती है कि मेरे पिताजी की मैं एक इकलौती संतान थी, इकलौती बेटी थी, तो उनको खूब सारे बच्चे होने का वरदान दे दीजिए। तो यम ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे पिताजी के खूब सारे संतान होगी। फिर भी सावित्री यम का पीछा कर रही होती है। तो यम उसको बोलते हैं कि अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो उसने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। यम बोलता है कि लास्ट एंड फाइनल में तुम्हें एक बार एक गुण दे सकता है, यानी एक वरदान दे सकता हूँ, लास्ट वरदान है तुम्हारा। तो उसने कहा, सावित्री ने कहा कि मुझे खूब सारे बच्चे होने का वरदान दीजिए, लेकिन वो बच्चों के पिता कौन हो, उन बच्चों के पिता सत्यवान हो। तो यम उसको बोलते जाओ मैंने तुम्हें वरदान दिया। फिर वो बाद में सोचते हैं कि उसने तो सत्यवान के प्राणों को ही वापस मांग लिया। तो इस प्रकार से सावित्री एक दृढ़ निश्चय औरत का अपने हस्बैंड के प्रति जो ड्यूटी थी उसको निभा के उसके यम से वापस प्राण लेके आती है। तो यही तो था आपका चैप्टर, और इस चैप्टर के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियोस में हमने हमारा कुछ वर्क तो कंप्लीट कर लिया था। देखिए क्या था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स। ये सब वर्क हमने कुछ वीडियोस में कंप्लीट किया हुआ था। आज हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सेक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर ये हमने एक नोटबुक में किए हुए हैं। देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस को आंसर करना। तो देखिए व्हाई डिड दी किंग वर्शिप मैनी गॉड्स, राजा ने खूब सारे देवताओं के सामने प्रार्थनाएं क्यों की थी। आंसर देखिए, किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड सो यहाँ देखिए सो दी किंग वर्शिप मैनी गॉड्स, इसलिए देखिए राजा की कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने कई देवताओं की वर्शिप पूजा
की थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी देवताओं की वर्शिप की थी। आगे है, वाई डिड सावित्री वांट टू मैरी सत्यवान। सावित्री सत्यवान से विवाह या शादी करना क्यों चाहती थी? आंसर देखिए, सत्यवान वॉज ए वर्चुअस मैन, सो सावित्री वांट टू मैरी सत्यवान। सत्यवान एक धार्मिक, वर्चुअस का मीन होता धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए सावित्री सत्यवान से शादी करना चाहती थी। आगे है थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द किंग रिफ्यूज फॉर द मैरिज। किंग ने शादी करवाने के लिए मना क्यों कर दिया, यानी सत्यवान और सावित्री की शादी के लिए मना क्यों कर दिया? क्या रीज़न था कि उन्होंने शादी से रिफ्यूज़ कर दिया? देखिए आंसर, द किंग रिफ्यूज फॉर मैरिज बिकॉज सत्यवान विल डाई 1 ईयर। राजा ने शादी से मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। आगे है, वाई डिड सावित्री प्रे फॉर ए फ्यू डेज। सावित्री ने कुछ दिनों तक प्रे यानी प्रार्थनाएं क्यों की थी? तो आंसर देखिए, व्हेन ओनली 3 days रिमाइंडेड फॉर 1 ईयर टू कंप्लीट, सो सावित्री प्रेड फॉर 3 days। जब सत्यवान की मृत्यु होने में मात्र 3 दिन बाकी थे, यानी 1 वर्ष पूरा होने में मात्र 3 दिन बाकी थे, जब सावित्री के जो हस्बैंड थे सत्यवान, उनकी डेथ होनी थी, इसलिए उन्होंने सत्यवान के प्राण बचाने के लिए 3 दिनों तक प्रार्थनाएं की। आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वॉट बून डिड सावित्री आस्क टू सेव हर हस्बैंड्स लाइफ। सावित्री ने बून का मीन होता है वरदान। सावित्री ने ऐसा कौन सा वरदान मांगा, वरदान लिया, जिससे वो अपने पति के प्राण बचाने में सफल हो सकी? तो आंसर देखिए, सी सेड लॉर्ड यम ग्रांट मी मैनी चिल्ड्रन एंड लेट देम बी दी चिल्ड्रन ऑफ सत्यवान। सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री ने यम से कहा कि मुझे खूब सारे बच्चे होने का वरदान दीजिए, और वो बच्चे किससे होने चाहिए? वो बच्चे सत्यवान से होने चाहिए, यानी सत्यवान के बच्चे होने का मुझे वरदान दीजिए। तो इस प्रकार से सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को बचा लिया था। तो ये हमने आज किया था हमारे क्वेश्चन आंसर, और यही क्वेश्चन आंसर आज आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में अपना नाम प्लस अपनी क्लास का नाम और साथ ही अपनी कन्फ्यूज़न लिख के हमें कन्फ्यूज़न पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।